ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे स्वीडन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। हमने ऑलमोस्ट हर संडे को एब्रॉड में कैसे आप इन्वेस्टमेंट करोगे और क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है इन डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर वीडियोज़ के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप एब्रॉड में जाकर कोई भी जहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और आपका बिजनेस को बढ़ाए और हमारे देश के लिए देश का इकोनॉमी आगे बढ़ाए। तो आज का टॉपिक है स्वीडन में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कैसे आप आपका खुद का बिजनेस वहाँ स्टार्ट कर सकते हो, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो टॉपिक है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन स्वीडन, कंपनी फॉर्मेशन इन स्वीडन। तो क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है स्वीडन में मैं बता दूंगा, और कैसे आप स्वीडन में जाकर बिजनेस स्टार्ट करोगे और कंपनी फॉर्मेशन के ऊपर बात करूंगा। तो पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में आपको बता दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा स्वीडन में अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आपको क्या करना है। स्वीडन में बिजनेस कंपनी फॉर्मेशन कैसा करोगे एंड स्वीडन में एक्सपोर्ट कैसे करोगे, उसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं। हाउ टू एक्सपोर्ट टू स्वीडन, कंपनी फॉर्मेशन इन स्वीडन हम बना चुके हैं पहले। तो पुराने जो वीडियोज़ है उसका लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ताकि आप पुराने वीडियो जाकर देख सकें हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं द वीडियो। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन स्वीडन, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन स्वीडन, ठीक है। तो बिजनेस स्वीडन के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। स्वीडन जो है फुल्ली नॉर्दर्न यूरोप में लोकेटेड है, एक हाईली डेवलप कंट्री है, हाईली रिच कंट्री है। स्वीडन है वर्ल्ड का 16th लार्जेस्ट रिचेस्ट कंट्री है, 16 रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और यहाँ का जो लाइफ स्टाइल, यहाँ का जो सोशल लाइफ स्टाइल है, यहाँ का जो पब्लिक यानी परचेसिंग पावर काफ़ी हाई है, लोग बहुत रिच है, और बहुत सारे वर्ल्ड का टॉप कंपनीज भी स्वीडन में लोकेटेड है। और स्वीडन का राजधानी का नाम है स्टॉकहोम, एंड स्वीडन का जो पॉपुलेशन है 1,40,000 आज के तारीख में। स्वीडन का भाषा स्वीडिश लैंग्वेज में बात करते हैं। स्वीडन का जो करेंसी है स्वीडिश क्रोना कहते हैं, स्वीडिश क्रोना। स्वीडिश क्रोना का जो प्राइस है, भाव है आज के तारीख में 1 स्वीडिश क्रोना इंडियन रुपीस में आज आपको 7 रुपया 80 पैसा मिलेगा आज के तारीख में। और स्वीडन का जो नेबरिंग कंट्रीज है, इमीडिएट नेबरिंग कंट्रीज है, नॉर्वे, डेनमार्क एंड फार ईस्ट में लोकेटेड है आपका फिनलैंड, ठीक है। स्वीडन में लैंग्वेज तो स्वीडिश लैंग्वेज बात करते हैं, लेकिन यहाँ का 80% लोग भी इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि यहाँ की मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग यहाँ पर आके बसे हुए हैं, जैसे कि कनाडा जाते हैं, वर्ल्ड वाइड लोग कनाडा माइग्रेट करते हैं। वैसे स्वीडन में आपको ज़्यादा करके मल्टी कल्चरल लोग मिलेंगे, अफ्रीका से, मिडिल ईस्ट से, एशियन कंट्री से, इंडिया से, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री से और साउथ यूरोपियन कंट्री से, अमेरिका, साउथ अमेरिका, कनाडा से काफ़ी लोग मिलेंगे। इसलिए यहाँ का 80% लोग यहाँ पर इंग्लिश भी बोलते हैं, और बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेजेस स्कूल्स भी है, कॉलेजेस भी है, एंड आपका वहाँ पर मिलेगा ट्रेनिंग लैंग्वेज स्कूल्स भी है। स्वीडन में आपको शायद मालूम नहीं होगा, स्वीडन में 2,65,570 आइलैंड्स है, छोटे बड़े आइलैंड्स है स्वीडन में, और ओनली 1,000 आइलैंड्स में लोग रहते हैं। बाकी सारे आइलैंड वीरान पड़ा है, जंगल है। इसलिए स्वीडन में बहुत सारे जो आइलैंड्स है वहाँ पर बहुत सारे लकड़ियाँ यानी जंगल का जो लकड़ी ट्रीज अवेलेबल है। और यहाँ पर स्वीडन में आपका जो बेस्ट बिजनेस रहेगा जो सॉमिल एंड आपका फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आप वहाँ का लकड़ी कट कर, आइलैंड से लकड़ी कट करके उसको साइज करके वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या वहाँ का लकड़ी को आप वहाँ पर फर्नीचर का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, फर्नीचर फैक्ट्री, ठीक है। और स्वीडन में पहले मैं आपको बता दूंगा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर क्या है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पहले आप बता दिया आपको, जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, फर्नीचर बनाकर लोकली एंड आउटसाइड भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। सेकंड आ गया फार्मिंग। फार्मिंग में वहाँ पर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का काफ़ी डिमांड है। वेजिटेबल्स में वहाँ पर कैबेज, कॉलीफ्लावर, टोमेटोज, लेट्यूस एंड आपका कुक्यूम्बर, काकड़ी वगैरह का काफ़ी डिमांड है। वहाँ का ज़मीन, वहाँ अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पर ज़मीन आप गवर्नमेंट से लीज ले सकते हो, लॉन्ग टर्म लीज लेकर वहाँ पर आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ग्रो कर सकते हो। और स्वीडन के अंदर
सप्लाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, आउट ऑफ स्वीडन को आप स्टार्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और सेकेंड है आपका वहाँ पर रहेगा पोल्ट्री फार्म। चिकन का बहुत डिमांड है, चिकन का, तो पोल्ट्री, चिकन, हैन एंड डॉग, बतख वगैरह आप ग्रो कर सकते हो। वहाँ का ज़मीन लीज लेकर आप वहाँ पर पोल्ट्री फार्म स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड में आ जाएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। ट्रांसपोर्टेशन में आप जाएगा आपका ट्रकिंग, ट्रक्स, ट्रेलर वगैरह। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ट्रक, ट्रेलर्स वगैरह आप वहाँ ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। स्वीडन के अंदर वो ट्रांसपोर्ट आप प्रोवाइड कर सकते हो, आउट ऑफ स्वीडन को भी आप ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो, लाइक स्वीडन टू नॉर्वे वगैरह, ठीक है। एंड वहाँ पर बोटिंग सर्विसेज है। बोटिंग सर्विसेज यानी बहुत सारे जो स्वीडन का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में समुंदर है, सो वहाँ पर लोग जो बोट रेंट में लेते हैं, तो बोटिंग के लिए या बोट ट्रांसपोर्टेशन भी ज़रूरत होता है, क्योंकि स्वीडन का नॉर्थ साउथ ईस्टर्न में समुंदर है। सो आपको क्या करना पड़ेगा कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बोट, काफ़ी सारे बोट खरीद कर आपको एक बोट रेंटिंग कंपनी स्टार्ट करना है। आपको रेंट देना है अदर कंपनीज़ को, या आपको जो बड़े बड़े कंपनीज़ को भी रेंट पे देना है, ठीक है। बाकी जो रेगुलर बिजनेसेस है आप स्टार्ट कर सकते हो, सुपरमार्केट एंड आपका जो हाइपर मार्केट, वेजिटेबल फ्रूट शॉप्स, एंड आपका स्टार्ट कर सकते हो ग्रोसरीज एंड इंडियन स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे बिजनेसेस आप वहाँ स्टार्ट कर सकते हो। तो क्या क्या बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ है मैं आपको लिस्ट करके बता दूंगा, फिर आगे मैं बताऊंगा प्रोसेस क्या है, आपको कैसे स्वीडन में पहुंचना है, कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है। तो आइए मैं आपको बता रहा हूँ लिस्ट करके, व्हाट आर द लिस्ट ऑफ बिजनेसेस यू कैन स्टार्ट इन स्वीडन। क्या क्या बिजनेसेस का अपॉर्चुनिटीज़ यानी स्वीडन में आप स्टार्ट कर सकते हो। आइए मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ ऑन स्क्रीन। मैं आपको बता दिया क्या क्या बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ इन स्वीडन में, तो पूरा लो इन्वेस्टमेंट भी बता दिया, हाई इन्वेस्टमेंट भी बता दिया। लेकिन स्वीडन एक यूरोपियन कंट्री है, हाई स्टैंडर्ड लाइफ है, पीपल्स परचेसिंग पावर ज़्यादा है, इसलिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट लो है, आप 15, 20, 25 लाख में स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन स्वीडन एक हाईली रिच कंट्री है, एंड यहाँ का जो लाइफस्टाइल एंड पीपल्स, लोगों का परचेसिंग पावर ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पर यूरो भी चलता है एंड स्वीडिश क्रोना भी चलता है, तो उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा यहाँ पर। स्वीडन में और एक बिजनेस फ्लोरिश हो रहा है, वो हो गया जनरल मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन का जनरल मेंटेनेंस। जनरल मेंटेनेंस का क्या है कि स्वीडन का जो बिल्डिंग्स एंड ऑफिसेस, बिल्डिंग्स, वहाँ का होम्स, घर वगैरह ओल्ड है, पुराना हो रहा है, तो वहाँ का जो घर, ऑफिसेस एंड बिल्डिंग्स वगैरह वहाँ मेंटेनेंस करना आपको। जनरल मेंटेनेंस मतलब प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, फ्लोरिंग, कलरिंग यानी पेंटिंग वगैरह आपको करना है। तो इसलिए अगर आपको ये काम मालूम है, आप लाइक 4-5 आदमी, 4-5 कैंडिडेट्स हायर कर सकते हो लोकली या आउट ऑफ स्वीडन। ये बिज़नेस स्टार्ट करके आप मार्केटिंग करके स्वीडन का गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। गवर्नमेंट का जो बिल्डिंग्स है, गवर्नमेंट का ऑफिसेज वगैरह क्लीनिंग कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, फ्लोरिंग कर सकते हो, एंड वहाँ का जो ओल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन को चेंज करके नया इलेक्ट्रिकल वर्क्स कर सकते हो, एंड आपका प्लम्बिंग कर सकते हो, पाइपिंग का काम कर सकते हो। बहुत सारे इसमें आपका अच्छा पैसा बना सकते हो। इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है, इस टाइप का काम है। तो ये ध्यान दीजिएगा। आपका जैसे आपको बता दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल वर्क्स, एंड आपका आ गया आपका पेंटिंग, फ्लोरिंग। वहाँ पर ज़्यादा करके लकड़ी का काम होता है। इंडिया जैसा हमारे यहाँ पर वहाँ पर मार्बल टाइल्स नहीं लगता है, वहाँ लकड़ी का फ्लोर रहता है। तो लकड़ी का काम अगर आपको आता है, लाइक वुडन फ्लोरिंग, ये काम भी आता है। और पेंटिंग, हर घर में जो ये काम होता है। एंड वहाँ का जो फ्लैट्स है, होम्स है, उसको नया बनाना है, नया जनरल मेंटेनेंस में उसको नया बनाना है, फुल्ली चेंज करना है, इंटीरियर वर्क्स, ठीक है। ये सब काम आपको मालूम है, यह अच्छा काम है, अच्छा चल रहा है ये बिजनेस। एंड आपका वहाँ पर ब्रिक्स यानी मैसन का काम मतलब हो गया कि बहुत सारे घर बन रहा है, वहाँ का घर बन रहा है, तो आप ब्रिक्स का काम आपको मालूम है, मैसन का काम। और लकड़ी का काम आपको मालूम है, लकड़ी वुडन का घर बनता है वहाँ पर, तो वो एक काम भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको बता दिया। तो ये बिजनेस आप एनी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो इन स्वीडन। तो आपको लिस्ट करके बता दिया। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यानी
इंडिया से आप प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, वहाँ पर ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। वेयर हाउस ले लीजिए, स्टॉकहोम उनका राजधानी है, स्टॉकहोम का बाहर में बड़े वेयर हाउस लीज में ले लीजिए। फिर वहाँ पर आप इंडिया से जितने सारे प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट करके वहाँ रखिए। स्वीडन के अंदर आप रिटेल में सेल कर लीजिए, खुद का दुकान रखिए, या रिटेल में सेल कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर को दे दीजिए, ठीक है, ये काम भी कर सकते हो। स्वीडन में अभी फ्लोरिश हो रहा है और एक बिजनेस हो रहा है कि ये आपका बिल्डिंग मटेरियल्स प्रोडक्ट, यानी आपका जो हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, स्वीडन के साथ साथ यूरोप का हर कंट्री एजिंग हो रहा था, यानी पुराना हो रहा था। अभी नया नया बिल्डिंग बन रही है हर कंट्री में, एंड वहाँ पर चल रहा है कि बिल्डिंग बन रहा है, घर बन रहा है, एंड सब कुछ बन रहा है। तो वहाँ का बिल्डिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का काफ़ी डिमांड है इन स्वीडन। तो अगर आप वहाँ पर 1 करोड़ के ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वहाँ दुकान लेकर वहाँ पर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, सीमेंट, आयरन का प्रोडक्ट, एल्युमिनियम का प्रोडक्ट, प्लास्टिक का प्रोडक्ट, वुडन प्रोडक्ट्स वगैरह, बाथरूम फिटिंग्स, जितने सारे प्रोडक्ट होता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में, आप वहाँ स्टार्ट कर सकते हैं स्वीडन में, ठीक है। ये भी एक अच्छा फ्लोरिशिंग बिजनेस है। एंड आपका अगर आप मेडिकल फील्ड में हो तो आप मेडिसिन स्टोर्स के साथ साथ हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी आप स्टार्ट कर सकते हो। स्वीडन एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। स्वीडन जो है अमेरिका, कनाडा एंड यूरोपियन कंट्री से इंपोर्ट करता है मेडिसिन। इंडिया एक हब है मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप चेन्स ऑफ स्टोर, मेडिकल स्टोर, या पहले एक ही मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर लीजिए, फिर बाकी चेन्स ऑफ मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं स्वीडन। इंडिया से आप इंपोर्ट कर सकते हो मेडिसिन, वहाँ पर आप मेडिकल स्टोर में सेल कर सकते हो। हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स वगैरह आप सेल कर सकते हो। ग्रोसरी, इंडियन प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड बढ़ रही है, तो वहाँ पर आप इंडियन स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। वेजिटेबल फ्रूट्स, वहाँ पर काफ़ी डिमांड है, लोग वेजिटेबल फ्रूट्स खाते हैं, स्पेशलाइज वेजिटेबल्स फ्रूट्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इंडिया का जो आपका समर सीजन में हमारा जो फ्रूट्स उगता है, जैसे आपके आ गया मैंगोज, जैक फ्रूट्स वगैरह, चेरी, आपका ये बहुत सारे जो आपका पाइनएप्पल वगैरह, तो ये प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड है स्वीडन में, ठीक है। तो ये फ्रूट्स का एंड वेजिटेबल्स का ये शॉप, दुकान आप स्टार्ट कर सकते हो स्वीडन में। और एक बिजनेस हो रहा है स्वीडन में, इंडियन कम्युनिटी, पाकिस्तानी तो बहुत है, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालीज, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, ये जो कम्युनिटीज़ है बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। स्वीडन अभी माइग्रेट कर रहे हैं, तो स्वीडन में आप इंडियन रेस्टोरेंट भी स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉकहोम एंड गोटेनबर्ग, अदर सिटीज़ में। तो ये बिजनेसेस भी अभी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो बता दिया क्या क्या बिजनेसेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो। रियल इस्टेट एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर रियल इस्टेट में आपका अच्छा नॉलेज है, ठीक है। एंड आप स्टार्ट कर सकते हो आपका स्टोर्स, यानी गारमेंट स्टोर्स, वेस्टर्न गारमेंट स्टोर स्टार्ट कर सकते हो, वार्म क्लॉथ्स का गारमेंट स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। एंड वहाँ का जो आपका ये फुटवेयर, यानी जूता चप्पल का भी आप स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं स्वीडन में। ध्यान दीजिएगा, स्वीडन में कोई भी बिजनेसेस आप स्टार्ट करोगे तो आपके पास मिनिमम 25 लाख से लेकर 50 लाख इन्वेस्टमेंट होना चाहिए छोटा बिजनेस में, और 50 लाख से लेकर 1 करोड़ और अनलिमिटेड मनी आपको चाहिए ज़्यादा बड़ा बिजनेसेस के लिए, ठीक है। तो ये आपको ज़रूरी है। अभी मैं आपको बताऊंगा स्वीडन आप कैसे पहुंचोगे, वीज़ा कैसे अप्लाई करोगे। तो दो रास्ता है, दो बिजनेसेस का दो रास्ता है। एक है आपका, एक आता है स्वीडन अभी स्टार्ट किया जॉब सीकर्स वीज़ा। जॉब सीकर्स वीज़ा हो गया कि स्वीडन का इकोनॉमी आगे बढ़ रहा है, कोविड के वजह से 2 साल बंद था और वहाँ का बिजनेसेस पूरी बंद था। अभी स्वीडन को माइग्रेंट वर्कर्स का काफ़ी ज़रूरत है। स्वीडन का हर इंडस्ट्री फ्लोरिश हो रहा है, कारपेंटरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, रिटेल, हर इंडस्ट्री उसका आगे बढ़ रहा है। तो स्वीडन अभी स्टार्ट किया जॉब सीकर्स वीज़ा। जॉब सीकर्स का वीज़ा मतलब हो गया कि हर इंडस्ट्री के लोग, लाइक इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर एंड आपका रिटेल एंड आपका एजुकेशन, हर इंडस्ट्री से लोग जिसके पास डिग्री, मास्टर डिग्री है, वो लोग एक जॉब सीकर्स वीज़ा आता है। 3 महीना मैक्सिमम उनका जो मिनिमम मैक्सिमम होगा 3 महीना से लेकर 9 महीना, 3 to 9 मंथ्स वैलिडिटी एक वीज़ा देगा स्वीडिश एम्बेसी। ये वीज़ा होगा कि ये जॉब सीकर्स वीज़ा होता है, और ये वीज़ा लेकर जो जॉब सीकर्स है, जो नौकरी चाहने वाले लोग हैं, ये वीज़ा लेकर जाएंगे स्वीडन में और 3 महीना से लेकर 9 महीना वहाँ पर रुक सकते हैं, नौकरी ढूंढेंगे। नौकरी ढूंढने के बाद अगर नौकरी मिल जाता है, जॉब मिल जाती है, फिर ये वीज़ा चेंज हो जाएगा टू स्वीडिश
रेसिडेंट परमिट, फिर वहाँ पर वो रेगुलर कंटिन्यूसली रहकर बिजनेस कर सकते हैं। तो इसी वीज़ा में आप अप्लाई कर सकते हो। ये जॉब सीकर वीज़ा जो स्वीडन स्टार्ट किया है, ये जॉब सीकर वीज़ा में आप जा सकते हो स्वीडन को। स्वीडन में जाकर आप जो लुक आप देख सकते हो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो जॉब सीकर वीज़ा क्या होता है, ये एक वीज़ा होता है 3 मंथ्स to 9 मंथ्स वैलिडिटी रहेगा। पहला आपको 3 महीने का वीज़ा मिलेगा, तो 3 महीना में आप पहुंचने के बाद अगर आप 3 महीने के अंदर आपका काम नहीं हुआ तो फिर आप उसको एक्सटेंड करके 9 महीना तक रुक सकते हो, जॉब सीकर वीज़ा। तो ये वीज़ा बहुत बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो लोग जाने वाले हैं इनके लिए है, और जॉब सीकर्स नौकरी ढूंढने वाले लोगों के लिए है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल हम बिजनेसेस के लिए, आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाने वाले स्वीडन। तो ये वीज़ा को क्या करना पड़ेगा आपको, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको बता रहा हूँ। आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, बायोमेट्रिक वाला ओरिजिनल पासपोर्ट, रिसेंटली, पुराना पासपोर्ट नहीं चलेगा। बायोमेट्रिक यानी मशीन में जो जो आपका जो बायोमेट्रिक लिया हुआ पासपोर्ट ऑफिस में, वो पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट का वैलिडिटी 6 मंथ्स के अबव पासपोर्ट वैलिडिटी होना चाहिए, और आपका जो बैंक स्टेटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका बैंक स्टेटमेंट 10 लाख अबव, 10 लाख अबव आपका पर्सनल अकाउंट में पैसा आना चाहिए। यानी आपका बैंक स्टेटमेंट, अगर आप बिजनेस, आपके पास बिजनेस है तो आपका करेंट अकाउंट में कम से कम 10-15 लाख होना चाहिए। आपका पर्सनल अकाउंट में, आपका सेविंग अकाउंट में 10-15 लाख होना चाहिए। अगर आप एक पर्सनली जा रहे हो, आपके पास बिजनेस नहीं है लेकिन इन्वेस्टमेंट है, तो आपका बिजनेस आपका सेविंग अकाउंट में 10 से लेकर 15 लाख कैश होना चाहिए। कम से कम 12 लाख होना चाहिए आपका अकाउंट में। ठीक है, ये बैंक स्टेटमेंट। ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आपका पास बिजनेस है या नहीं है, आपका पर्सनल इनकम टैक्स ITR पेपर चाहिए। 3 साल का ITR पेपर बनाइए। हर साल आप कम से कम 50,000 इंडियन रुपीस आप गवर्नमेंट को टैक्स भरता हुआ दिखाना चाहिए। ठीक है, ITR हो गया। उसके बाद आके आते हैं आपका कि स्वीडन में आप जाओगे तो वहाँ पर अगर आप ऑनलाइन में बुकिंग करना पड़ेगा, आप वहाँ कहाँ रहोगे। ठीक है, booking.com एक वेबसाइट आता है, या हमारा कंपनी का साइट है www.booktheholidays.com, वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, बुक कर सकते हो। वहाँ का रेसिडेंस घर या होटल हॉस्टल वगैरह वो भी दिखाना चाहिए। रिटर्न टिकट भी आपको लेना चाहिए एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन। तो ये डॉक्यूमेंट्स मेन है। और हेल्थ इंश्योरेंस आपको अच्छे टाटा, रिलायंस एंड बजाज जैसा बड़े बड़े कंपनी इंडिया का जो आपका इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। और हेल्थ इंश्योरेंस जो है इसका वैलिडिटी आपका 3 महीना, 1 महीना से लेकर 9 महीना तक वैलिडिटी होना चाहिए। और उसमें डेंटल, आपका मेजर ऑपरेशन एंड अदर हेल्थ इशू का एंटायर कवर होना चाहिए। यानी स्वीडन में आपका रहने का टाइम पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको हो जाता है, हेल्थ इशू, आपका तबीयत ख़राब हो जाता है, आपको कुछ भी बड़े बीमारी होता है, डेंटल प्रॉब्लम होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो आपका इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया आपको फुली कवर देगा और एंटायर रिपैट्रिएट करेगा। यानी स्वीडन से लेकर इंडिया वापस आने तक आपको खर्चा देगा। अगर आप एग्जांपल, आप स्वीडन में आपको अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए, कहीं पर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो जो पैसा है कौन देगा? तो आपका इंश्योरेंस कंपनी, आप हॉस्पिटल में वहाँ पड़े हुए, अनकॉन्शियस हो के, बेहोश हो के पड़े हो, आपका हर दिन पैसा बढ़ते जा रहा है हॉस्पिटल में, उसका पैसा आपका इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा पैसा हॉस्पिटल को देकर आपको फ्लाइट से लेकर इंडिया लेगा। ये पूरा पैसा कवर होना चाहिए अच्छे इंश्योरेंस कंपनी से। तो अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्सपेंसिव इंश्योरेंस आपको दिखाना पड़ेगा टू द स्वीडिश एम्बेसी। तो पूरे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्वीडिश एम्बेसी का बहुत सारे वेबसाइट में दिखा दूँगा आगे। तो स्वीडिश एम्बेसी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा ये वीज़ा, ठीक है। और स्वीडिश एम्बेसी में और क्या करना पड़ेगा, स्वीडन में आपको एक ब्लॉक अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो आप ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोई भी प्राइवेट बैंक में जाकर आपको एक खोलना पड़ेगा ब्लॉक अकाउंट। ब्लॉक अकाउंट का मतलब होता है स्वीडन में, इंडिया में अगर आपका ICICI बैंक, एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो उनका स्वीडन में बैंक के साथ टाई अप होता है। तो वहाँ पर इंडिया में आप जब रहोगे तो इंडिया में रहोगे, लेकिन आपका स्वीडन में अकाउंट खुल जाएगी कोई भी स्वीडिश बैंक में। खोलने के बाद आपको हर महीना 13,000 स्वीडिश क्रोना यानी इंडियन रुपीस में 1 लाख रुपीस आपको वहाँ खर्चा होगा। रहना, खाना पीना, ट्रैवलिंग, रेंट वगैरह खर्चा होगा 1 लाख मिनिमम इंडियन रुपीस में। तो आपको अगर 3 महीना रहना है तो आपको 3 लाख, अगर 9 महीना तक रहना तो 9 लाख। तो कम से कम आपको 9 लाख इंडियन रुपीस को
स्वीडिश बैंक में आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जैसे आपका अकाउंट खुल जाएगा, आपका बैंक इंडिया में बोलेगा कि आपका अकाउंट खुल चुका है, आपको अकाउंट नंबर वगैरह दे देगा स्वीडन का, तो आपको 9 लाख रुपया 9 लाख रुपीज़ इंडियन रुपीज़ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा स्वीडिश बैंक में। स्वीडिश बैंक में ट्रांसफ़र होने के बाद उसका जो बैंक स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी ऑनलाइन में, तो आप बैंक स्टेटमेंट को अटैच कर लीजिए। पूरी डॉक्यूमेंट्स को आप जाकर स्वीडिश एम्बेसी में न्यू दिल्ली में अप्लाई करना है। जब आप स्वीडन में पहुंचोगे तो आपको हर एक महीना में सिर्फ 1 लाख रुपया आपका अकाउंट से निकाल सकते हो। एक ही साथ आप 2 लाख 3 लाख नहीं निकाल सकते हो। ये जो खर्चा है आपका एक्सपेंसेस है इन स्वीडन, आप रहने का टाइम पे आपको हर महीना में रेंट है, खाना पीना है एंड आपका जो ट्रैवलिंग है, ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट टोटल 1 लाख रुपया अप्रोक्सीमेटली आता है। अगर ज़्यादा आपको एक्सपेंस करना है तो आपको कैश कैरी करके लेना पड़ेगा। तो 1 लाख आपको ATM से निकलेगा वहाँ पर, सेम लाइक जर्मनी का जॉब सीकर्स वीज़ा, ठीक है। तो ये आप 9 लाख रुपया आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, यानी टू स्वीडन का आपका खुद का बैंक अकाउंट में। और आपके पास भी कम से कम 2-3 लाख रुपया होना चाहिए। आपका एयर टिकट, आपका जो ट्रैवलिंग एयर टिकट एंड अदर कैश मनी। आप ट्रैवलिंग करने का टाइम पे स्वीडन आपके पास कम से कम 2000 से लेकर 5000 कैश होना चाहिए आपका यूरो। यूरोपियन का जो यूरो करेंसी आपको कैश लेना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आप स्वीडन का एम्बेसी में ऑनलाइन में अप्लाई करना है। ये पूरा डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आपको स्कैन करना है। आपको जो पासपोर्ट कॉपी फर्स्ट पेज लास्ट पेज आपका, अगर यूरोप आप कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री ट्रैवल कर चुके हो उस पेजेस वीज़ा पेजेस को आपको ऐड करना है। आपका बिजनेस अगर है, बिजनेस लाइसेंस ऐड कर लीजिए। एक प्लेन पेपर में टाइप करिए, हाथ में लिखिए टू द वीज़ा ऑफिसर स्वीडन एम्बेसी न्यू दिल्ली इंडिया। फिर आपको इंटेंशन क्या है, आप नौकरी के जो आप जा रहे हो बिजनेस के लिए, उसमें लिखिए टू द वीज़ा ऑफिसर स्वीडन एम्बेसी न्यू दिल्ली कि सर मैं स्वीडन जाना चाहता हूँ, मेरा बिजनेस इंडिया में है या मेरे पास पैसा है, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मेरा प्लान है ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, मैं मार्केट देखना चाहता हूँ, अगर मेरे को सुइटेबल लगा मैं स्वीडन में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मेरा बिज़नेस पूरा प्लेन पेपर में लिखिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपके पास बिजनेस है, तो आपका कंपनी का लेटर हेड में टाइप कर लीजिए, उसमें कंपनी का सील मारिए, स्टाम्प मारिए, साइन कर लीजिए। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, आपका बिजनेस नहीं है, तो आपको प्लेन पेपर में हाथ में लिखिए, टाइप करके साइन कर लीजिए। पूरा डिटेल्स में लिखिए, 2 पेज में लिखिए क्या क्या आपको करना है इन स्वीडन। ये पेपर बना लीजिए। ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, बैंक स्टेटमेंट, पूरा डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड कर लीजिए स्वीडन का एम्बेसी का वेबसाइट में। एंड आपको उनका जो फॉर्म फिलअप करना है, एम्बेसी का फॉर्म फिलअप करना है। ये अप्लाई करने के बाद 1 महीना के अंदर, 1-2 महीने के अंदर आपको स्वीडन का एम्बेसी कॉल करेगा, बुलाएगा। आपको ओरिजिनल पूरा डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह लेकर वहाँ पर जाने का है। वीज़ा का पैसा भी पे करना है। वहाँ पर स्वीडन का वीज़ा ऑफिसर आपको इंटरव्यू करेगा, आपका क्रॉस चेक करेगा, आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रॉस चेक करेगा, और अगर वो सेटिस्फाई उनको लगता है फिर आपको वीज़ा अप्रूव करेगा। 3 महीने का 3 मंथ्स का वीज़ा देगा। 3 महीने का वीज़ा लेके आप स्वीडन ट्रैवल कर लीजिए। हाथ में कैश 2000 से लेकर 5000 कैश यूरो रखिए। वहाँ पर जाकर रूम रेंट पे ले लीजिए, अपार्टमेंट रेंट पे ले लीजिए। बिजनेसेस जो बता दिया आपको, ये बिजनेसेस ढूंढिए, आपको क्या करना है, कहाँ करना है, ढूंढिए। ढूंढने के बाद ड्यूरिंग योर स्टे इन स्वीडन, रहने का टाइम पे स्वीडन में बहुत सारे वहाँ का लॉ फर्म्स आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स आता है। ज़्यादा करके जो लॉ फर्म्स आते हैं उनको कॉन्टैक्ट करिए। लॉ फर्म आपको 5000 से लेकर 10,000 यूरो चार्ज करेंगे पर आवरली हिसाब से। आपको वहाँ पर कंपनी फॉर्मेशन कर लेंगे। ये कंपनी फॉर्मेशन का लॉ चार्ज है गवर्नमेंट का, एंड लॉ फर्म का चार्ज है। कोई छोटे लॉयर $5000 यूरो चार्ज करेंगे, बड़े लॉयर आपको 10,000 यूरो चार्ज करेंगे। उसके लिए आपको ऑफिस दुकान वगैरह लेना पड़ेगा। ऑफिस दुकान लेकर आप स्टार्ट कर लीजिए, कंपनी स्टार्ट कर लीजिए। कंपनी स्टार्ट करने के बाद आप स्टाफ भी हायर कर लीजिए 9 महीने के अंदर। अगर आप स्टार्ट कर देते हो सब कुछ रेडी करने के बाद, आप स्वीडिश रेसिडेंट परमिट अप्लाई करिए थ्रू योर लॉयर। अप्लाई करने के बाद जब आप एप्लीकेशन दोगे स्वीडिश रेसिडेंट परमिट, आपको अकाउंट में, आपका बिजनेस अकाउंट में आपको इंडिया से भी और ज़्यादा पैसा आपको मंगाना है। अगर आपका बिजनेस 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कम से कम 50 लाख और मंगा लीजिए आपका अकाउंट में। फिर बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। फिर आपको इमीडिएटली स्वीडन का रेसिडेंट परमिट मिल जाता है। 1 साल का पहला मिलेगा, 1 साल का मिलेगा रेसिडेंट परमिट। फिर आपका फैमिली को आप बुला सकते हो, बिजनेस आप रन कर सकते हो, ठीक है, स्वीडन में। तो आप ये प्रोसीजर में जा सकते हो। नहीं तो अगर आप इंडिया से स्टार्ट करना चाहते हो तो इंडिया से आप कोई भी स्वीडन का
लॉयर को कांटेक्ट कर लीजिए, या आप हमें हमारा कंपनी को कांटेक्ट करिए। हम आपको हेल्प करेंगे स्वीडन में कैसे कंपनी फॉर्मेशन करना है, स्वीडन में कैसे जाकर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। आपको हम हमारा जो एसोसिएट लॉ फार्म से इन स्वीडन उनके द्वारा आपको हेल्प करेंगे। इधर आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे, या आपको जो बता दिया स्वीडन का जो वीज़ा जॉब सीकर वीज़ा होता है वो वीज़ा में भी अप्लाई करके आप जा सकते हो। तो डिटेल्स में आपको बता दिया। अगर स्वीडन में आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके पास इन्वेस्टमेंट काफ़ी होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। 25 लाख से लेकर 50 लाख आपका लो इन्वेस्टमेंट, 50 लाख से लेकर अनलिमिटेड मनी आपका हाई इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इधर आप थ्रू कोई भी लॉ फार्म को कांटेक्ट करिए, या आप जॉब सीकर वीज़ा में डायरेक्ट जाइए, या आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। हम आपको मदद करेंगे स्वीडन में बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए, सब कुछ हम आपको हेल्प करेंगे। तो आपको मैं डिटेल्स में बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हो स्वीडन में बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, आप कोई भी लॉ फर्म को कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट में जाकर www.tubrogecorporation.com में जाकर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, और हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको मिलेगा। तो आप हमें थ्रू आवर वेबसाइट्स आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रेड रिलेटेड वीडियोस आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।